तो भाई आज हम पहुंचे हैं महम अनाज मंडी में और यहाँ पर सभी जो आड़ती हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आड़तियों ने यहाँ पर हड़ताल कर रखी है। इनसे हम जानेंगे कि आखिर इनकी क्या मांग है सरकार से और इन्होंने हड़ताल क्यों की है, क्योंकि किसान का जो गेहूँ है वो भी आना शुरू हो गया है और आज जो आड़ती हैं वो अपनी समस्या को लेकर के हड़ताल कर रखी है और उनका यही कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मानेगी तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। आखिर इनकी मांग क्या है वो हम इनसे पूछना चाहते हैं। हमारे साथ सभी आड़ती यहाँ पर बैठे हैं और आड़तियों के प्रधान धर्मवीर सुहाज वो हमारे साथ हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या समस्या है जिसको लेकर के आप हड़ताल पर बैठे हैं। धर्मवीर बताओ जी, खोल के एक बार। भाई हमारी मेन समस्या है पेमेंट की, आड़ती खाता आने चाहिए और इसीलिए हमारे जो स्टेट एसोसिएशन फैसला लिया है मैं मंडी उसके साथ है। भाई साहब हमारे जो वर्तमान में प्रधान है वजीर सिंह वो वहाँ गए थे और वो यस करके आए थे कि भाई हम एसोसिएशन के साथ हैं। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हम स्टेट एसोसिएशन के साथ। तो अब स्टेट लेवल पर चल रही है बात, तो उसके अनुसार ही हम यहाँ काम करेंगे। तो इसके अलावा और कोई मांग नहीं? बस यही है हमारा तो स्मूथली ठीक चल रहा है। सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग ली थी, उसमें भाई नमी का गेहूँ ना गिरवाओ और वह टाइम बता के गए थे, वो बात हमने एक्सेप्ट कर ली। लोकल प्रशासन से हमें कोई शिकायत नहीं। तो गेहूँ आना शुरू हो रहा है तो वो गेहूँ आप मतलब किसान का जो है वो तो अपने उसमें स्टॉल पर डलवाते हो? किसान डाल रहा है। अच्छा, तो किसान बैठा रहेगा इतना और क्या है जब तक वो नहीं होता समाधान। हड़ताल तो जी 5 तारीख को मीटिंग हुई थी और सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था 7 तारीख तक हमारी मांगें मानी जाएं। उन्होंने उनको मान्या नहीं, इस कारण 8 तारीख को इस एवज में हड़ताल की गई है और आगे भी जैसे जो ऊपर से दिशा निर्देश हमारे पास आएंगे उसी के साथ हमें आगे का भी काम कराएंगे। और आज का जो एजेंडा था, जो अभी फ़िलहाल मीटिंग हो रही थी, हमारे सेक्रेटरी साहब भी आए थे, जो गिल्ला मॉइस्चर का गेहूँ आ रहा है मंडी में उससे हमें भी परेशानी है, मार्केट कमेटी को भी है और जो भी मतलब एजेंसी ले रही है उसको भी है। तो उस एवेज में जो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी उसमें ये फैसला लिया गया है कि 12 मॉइस्चर से ऊपर का गेहूँ मंडी में एंट्री नहीं करेगा और मंडी की टाइमिंग है जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक रहेगी। इस पर चर्चा हुई है, इस पर सहमति हुई है। कल से मतलब 8 से 7 का तो टाइमिंग होगा और 12 मॉइस्चर का ही गेहूँ हर आड़ती अपने उसमें मंडी में एंट्री करवाओगा। और आड़तियों किसी प्रकार की कोई समस्या होगी? नहीं, फिलहाल तो जी अभी मंडी स्टार्ट हुई है। समस्या तो जैसे ऑनलाइन का मैटर चल रहा है उसमें क्रिएट होंगी, रोज़ रोज़ होने लग रही है। और एक आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप ठीक है, मीडिया है, मीडिया एक चौथा ख़त्म होता है, लेकिन कई मतलब मीडिया की आड़ में ज़मींदार को भी बदनाम करते हैं, आड़तियों को भी बदनाम करते हैं, अफसरों को भी बदनाम करते हैं। उनके लिए मैं एक राय देना चाहता हूँ कि वो ऐसा ये प्रोपगंडा रचना बंद कर दें। हमारा काम सुचारू रूप से चल रहा है। आप ज़मींदार यहाँ पे भी बैठे होंगे, गेट पे भी जाके देख सकते हैं, हमारे अफसर भी ठीक हैं, भाईचारा भी ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको बिगाड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं और वो बाद में उसके लिए प्रेशराइज भी करते हैं, आड़ती को भी करते हैं। भाई हमने तुम्हारी ये वीडियो बना ली है, ऐसा क्यों आ गया, फलाना आ गया। वो पैसा ठगने का वो प्रयास कर रहे हैं, वो उस प्रयास को छोड़ दें। हम पूर्ण रूप से किसान भी हैं और आड़ती भी हैं और ज़मींदार भाइयों के जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ भी हैं। तो अगर आगे से ऐसी कोई वो होगी तो मान ले आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी इस बात को आगे पहुँचाए और उसका समाधान हम अपने तौर पे भी करेंगे। नहीं, उसका पहली बात तो उसका ऑनलाइन होना चाहिए। पहला कर्म तो है ये, ऑनलाइन होना चाहिए। कई बार उसमें सिस्टम में फॉल्ट आ जाता है जिसके कारण गेट पास इशू नहीं हो पाते, उसकी वजह से उसको वेट करना पड़ता। उसमें आड़ती का कोई रोल नहीं है, उसमें हमारी कोई ये मनसा नहीं कि भाई ये व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक खड़ा रहे। हमारा जो इनका जो पूर्ण रूप से जो चलता है सिस्टम कि गेट पास आ गया, वो आड़ती का अपने आप नाम बताता है और कितने गेहूँ लेके आया है वो बताता है। वो गेट पास हमारे पास आता है, ट्रॉली आती है, हम उसको उतरवाते हैं, उसके बाद उसकी बीडिंग करवाते हैं। जब ये है जी, जब तक गेहूँ के आने पे कोई पाबंदी नहीं है। ये मंडी है, किसानों की है, आड़तियों का कब्जा थोड़ी है इस पर, किसानों की है। किसान अपनी उसमें मंडी में गेहूँ ला सकता है। जब तक प्रॉपरली मतलब सरकार का और हमारा कम्बिनेशन नहीं बनता तब तक हम अपना कार्य नहीं कराएंगे। मंडी किसान की है, दिन में आओ रात को आओ, उसकी मर्जी हो, कहीं पे भी सूखा हो डाल लो, वो उसका काम है।
खरीद के समय मुझसे साहब मेरा नाम अजय नेहरा है। नेहरा एंटरप्राइज के नाम से अपनी आड़त की दुकान है। भाई साहब एक प्रॉब्लम सरकार ने 6 और 7 तारीख को 5 और 6 को बोला था कि भाई रजिस्ट्रेशन जिस भी ज़मींदार का नहीं हो रहा वो दोबारा से साइट खोली जाएगी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। उसके थ्रू ज़मींदारों ने रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करी और रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आई 4 गाँव में, एक बहनी चंद्रपाल में, एक नंदाना में, एक मैम में और एक खरकड़ा। तो बार बार सेक्रेटरी साहब को भी रिटर्न में दिया, सेक्रेटरी साहब ने भी पूर्ण प्रयास किया अपना, एसडीएम साहब को भी दिया, डीडीए साहब को भी बोला, लेकिन उसका समाधान अब तक नहीं निकला। एक दूसरी प्रॉब्लम और आ गई इसके साथ के साथ में, जो पहले से रजिस्ट्रेशन हो रहा था जिस भी ज़मींदार का, जैसे नंदाना गांव की मेन प्रॉब्लम है, खासकर नंदाना में हो रहा है, अभी तक सामने आया है। भाई नंदाना का जिसका भी रजिस्ट्रेशन पहले करवा लिया, जिस भी ज़मींदार ने 1 महीना 2 महीने पहले करवा रखा है, उस ज़मींदार का भी गेट पास नहीं निकल रहा। सभी का गेट पास, मतलब वहाँ मंडी के गेट पे और अपनी ट्रेली रोक रहे हैं और तो बार बार अपना फ़ोन नंबर भी, आधार नंबर भी वो दे रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। पूरे नंदाना के किसी के भी ज़मींदार के गेट पास नहीं निकल रहे और फसल निकलने लग रही है। ज़मींदार काफ़ी मात्रा में परेशान हो रहे हैं भाई। रोज़ के रोज़ उनकी वहीं यहाँ दुकानों पे भी आए, सेक्रेटरी साहब के पास भी जा हैं, एसडीएम मैडम के पास भी जा हैं, तहसीलदार साहब के पास भी जा हैं, डीसी साहब के पास भी जा लिए, लेकिन अब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। मैं एकदम से भाई हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँ हूँ भाई, ये बात ऊपर तक पहुँचाए जा रही इन भाइयों ने, जितने भी किसान भाई हैं परेशान ना हो भाई, इनका रजिस्ट्रेशन खोला जाए। और जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है उन्होंने रिटर्न में भी लिख के दे दिया सेक्रेटरी साहब को, सेक्रेटरी साहब ने ऊपर भेज दी वो रिक्वेस्ट, लेकिन अब तक उसका कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आया सामने।